आप लोगों ने अक्सर बाज के बारे में सुना होगा। बाज एक ऐसा पक्षी है जो अपनी नज़र व हौसले के लिए जगत प्रसिद्ध है। लेकिन अगर उसकी जिंदगी को देखा जाए तो बाज पक्षियों का राजा यूं ही नहीं कहलाता। अपनी शानो शौकत और स्वाभिमान के लिए वह अनंत पीड़ा सहता है। उसके जीवन में भी एक ऐसा पड़ाव आता है जब उसे अपने जीवन को जीने के लिए कई कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। 70 साल बाज की उम्र होती है, लेकिन इसके जीवन में मोड़ तब आता है जब यह 40 साल का होता है। उम्र के इस पड़ाव में इसकी चोंच सामने से झुक जाती है और काफ़ी लचीली भी हो जाती है, जिससे वह शिकार नहीं कर पाता। इसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि ये छाती से चिपक जाते हैं, जिससे उड़ने में तकलीफ होती है। इसके पैर जिससे ये झपटा मारता है उसके नाखून टेढ़े हो जाते हैं। अब इसके पास रास्ता होता है कि ये 40 साल के बाद मर जाए, क्योंकि उड़ सकता नहीं, शिकार कर सकता नहीं, पंख भारी हो गए, उड़ने में दिक्कत, शिकार पकड़ सकता नहीं क्योंकि पैर के नाखून खराब हो गए, और पकड़ भी ले तो चोंच से उसको खा सकता नहीं। अब 40 की उम्र में बाज मरने का रास्ता चुन सकता है, पर बाज ऐसा करता नहीं। उम्र के इस पड़ाव पर बाज अपने इलाके की सबसे ऊंची चोटी पे चला जाता है और अपनी चोंच को पत्थर पर मार मार के लहूलुहान हो जाता है। बाज इस दौरान अनंत पीड़ा से कर रहा होता है, पर वह पीड़ा सहता है और अंत में अपनी चोंच तोड़ देता है। यही कहानी उसके पैरों के नाखूनों की होती है। वह अपने नाखूनों को पत्थर पर रगड़ रगड़ कर उन्हें भी तोड़ देता है। अतः बाज को अपनी तपस्या का फल मिलता है और प्रकृति माता उसे उसके चोंच और नाखून फिर से वरदान स्वरूप देती है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब बारी उसके भारी पंखों की होती है। अपनी नई चोंच से बाज अपने ही पंखों को नोच नोच कर जिस्म से अलग कर देता है। पीड़ा इतनी कि कोई जीव अपने प्राण त्याग दे, पर इतनी पीड़ा न सहे। पर बाज अपने स्वाभिमान के लिए वह सब सहता है। करीबन 5 महीने बाद उसे उसके नए पंखों स्वरूप एक नया जीवन मिलता है और फिर वह अपनी बाकी की जिंदगी उसी शानो शौकत से जीता है। इसी तरह एक सफल इंसान भी एक बदलाव से ही आगे बढ़ता है। उस बदलाव के कारण उसकी आलोचना होती है, उसे गलत कहा जाता है, लेकिन वो इंसान अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाता है। जिस तरह बाज एकांत में खुद को बदलता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कहेगा। दुनिया उसी को सलाम करती है जो अपने कलाम खुद लिखते हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं, प्रकृति में हर प्राणी के साथ ऐसा होता है। उसी प्रकार हमें भी एकाग्रचित होकर ईमानदारी से मेहनत करनी चाहिए और नकारात्मक चीज़ों से सदा दूर रहना चाहिए। अगर आपने इस बाज की कहानी से कुछ सीखा हो तो कमेंट में यस जरूर लिखें और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।